नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सबके साथ हाजिर हुआ हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आपका एग्जाम होने में समय बहुत कम है, आप कुछ घंटे ही बचे हैं। दोस्तों, इसके पहले 25 क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता आप कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ जाएं, तो इस श्रृंखला को जरूर देखिए। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप जा करके वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने यहाँ तक जो भी हमारा सहयोग किया है वो अतुलनीय है। चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पे। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्योंकि आपके पहले 25 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके पहले वीडियो में, तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, देखो कच्चा माल पौधों से या फिर जानवर से प्राप्त होता है, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले और पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर था। यह है, इसमें से वह सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, बताएं आप। देखो, पहला ऑप्शन आपका दिया है जैव प्लास्टिक, जैव प्लास्टिक। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है नायलॉन। और तीसरा आपका आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है रेयान। और चौथा आपका ऑप्शन दिया है पॉलीस्टीरीन। तो आप बताइए कि इसमें से क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल समझते हुए पढ़िए। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यानी श्रृंखला की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। डैश डैश ने मतलब किसने, किसने अधिग्रहित चरित्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसमें से आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, दूसरा है अगस्ट वाइजमैन, तीसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, और चौथा ऑप्शन आपका है चार्ल्स डार्विन। आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपके आपके कौन थे, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, जिनको आप लैमार्क के नाम से जानते हैं, ये अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं और आपको बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये जीएसटी के बारे में है और जीएसटी काफी चर्चे में रही है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश डैश द्वारा की गई, मतलब किसके द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प आपका है राजा चलैया समिति, ठीक है, राजा चलैया समिति। दूसरा है विजय केलकर टास्क फोर्स, और तीसरा है जीएसटी परिषद, और चौथा क्या है, मनमोहन सिंह आयोग। ठीक है, इसमें से आपको चारों में से एक विकल्प बताना है जिसने कि इस समिति की सिफारिश की। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चलैया समिति है, इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी सीरीज में आ चुका है। और क्या था आंसर आपका, आपका आंसर था ये टैक्स से रिलेटेड है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका जो विजय केलकर है, विजय केलकर जो समिति है, इसकी सिफारिश से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय केलकर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब मैं चलता हूं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो देखो,
क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए हमारे साथ में। और अगर हमारी सभ्यता असफल होती है, अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है। आपको इसमें से बताना है, आपको इसमें से बताना है। जूम थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं कम करता हूं। अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन का कारण होता है। तो देखो, ऑप्शन आपका इसमें, पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है आपका है एल डी व्हाइट, और तीसरा है डोन रूम, और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर वाल्डो। तो आपको इसमें से एक आंसर बताना है। बताइए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी। ये चाचा जी थे ना सब बच्चों के, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू रियल आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और और अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली में, अगर जो आपको हो सकता दिख, अगर जो कम रहा हो, थोड़ा ब्लर आ रहा हो, तो हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिए आप। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी है 1950 में, ऑप्शन नंबर सी है 1954 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1974 में। तो आप बताएं। मैं आपको बता दूं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना दोस्तों सन 1900, सन 1900 कब की गई थी? सन 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कम कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम जो है, कल ही एग्जाम है, बहुत एग्जाम होने में आपका बहुत कम समय है। एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। आप बताइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक करिए इसको। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है? आप बताएं। देखो मैं आपको बता दूं, 15 मार्च को रियल आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 मार्च, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विचार राष्ट्रपति एक कैनेडी ने दिया। 15 मार्च 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। तो राइट आंसर 15 मार्च होने के बाद मैं अगले क्वेश्चन चलता हूं। और कब से शुरुआत हुई? 1962। मैंने याद दिला दिया आपको। देखिए ये सब जो, ये जो दिवस होते हैं ये ज्यादा याद नहीं हो पाते हैं। बस ये होता है, अगर जो आपने पढ़ा है तो आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा फील होता है कि मतलब नहीं भी आता होता है तो आप चार विकल्पों में थोड़ा सा एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि ये आंसर होगा, लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय वायुसेना के विमान की पहली महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कंचन चौधरी, ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी हरिता देओल, और ऑप्शन नंबर डी संतोष यादव। बताइए इसका क्या होगा? दोस्तों इसका हो जाएगा आपका, भारतीय वायुसेना के विमान की पहली महिला पायलट दोस्तों हरिता देओल थी। हरिता देओल कौन थी दोस्तों? हरिता देओल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई का केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई का केंद्र स्थित है। तो दोस्तों
आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आज आपका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए आपका है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी है आपका विश्व आर्थिक मंच, और ऑप्शन नंबर सी है यूनिसेफ, और ऑप्शन नंबर डी है अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे या मैं बता दूं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। और ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि आप सब बता देंगे, आप सबको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं, अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी? क्योंकि दोस्तों अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी जोर शोर से रहा है और मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, योगी की सरकार है। ये क्वेश्चन आने की संभावना अधिक हो जाती है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा। और इसका रियल आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नीना राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीना राय। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की मुद्रा है, मतलब आयरलैंड की मुद्रा क्या है? आप बताएं आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, टोमन, ऑप्शन देता हूं हम मैं आपको यूरी, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कुना, और ऑप्शन है मनात। इनमें से कौन सी मुद्रा आयरलैंड की है? क्वेश्चन नंबर 36, आयरलैंड की मुद्रा कौन सी है इनमें से? आप बताएं। तो मैं बता दूं आपकी, आप आयरलैंड की मुद्रा टोमन नहीं है, गुना नहीं है, मनात नहीं है, तो क्या है दोस्तों? यूरी। आपको क्या याद रखना है? आयरलैंड को, आयर और यूरी एक जैसा है, तो देखो यहाँ पे आप नेम को, आयरलैंड के नाम को और यूरी को कनेक्ट कर लीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। चंद्रयान प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान प्रथम दोस्तों कब प्रक्षेपित किया गया था? आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है 22 सितंबर 2008, दूसरा ऑप्शन आपका है 22 अक्टूबर 2009, तीसरा ऑप्शन आपका है 22 अक्टूबर 2008, और चौथा आपका है 29 अगस्त 2009। इनमें से आपको एक बताना है। देखिए आप अपने अपने हिसाब से, थोड़ा सा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें कि क्या होगा। हो सकता आपने कहीं पे पढ़ा था, याद आ जाए, तो वो यादें और मजबूत हो जाए, ठीक है। वो थोड़ा सा आपके दिमाग में मजबूती से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। लेकिन अगर जो आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। चंद्रयान प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को।
क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? दोस्तों, क्यूबा की राजधानी आपको बतानी है। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं। क्यूबा की राजधानी पूछ रहा है, आपको ऑप्शन में दिया गया है ओटावा, आपको ऑप्शन में वियना, तेहरान और हवाना दिया गया है। तो क्यूबा की राजधानी दोस्तों क्या है? हो जाएगा राइट आंसर हवाना। देखो, राजधानी और मुद्राएं पूछी जाती हैं तो क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? हवाना हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? हवाना। और क्यूबा कहाँ स्थित है? क्यूबा कहाँ पड़ता है? क्यूबा उत्तरी अमेरिका, क्यूबा उत्तरी अमेरिका एवं कैस्पियन सागर में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल तिल्लियों की संख्या कितनी है? तो आपको ये तो बचपन से सिखाया गया होगा कि कितनी है? 24 है। कितनी है? 24। 20। ये काहे का प्रतीक है? ये 24 घंटे, दिन के 24 घंटे का प्रतीक माना जाता है। और भारतीय तिरंगे का जो रेशियो होता है, लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों रेशियो होता है, वो कितना होगा? 3:2 का। कितना होगा? 3:2 का। ठीक है, 3:2 का राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो है। क्वेश्चन ज्यादा कठिन आपके नहीं आएंगे क्योंकि पहली बार पेट का एग्जाम होने जा रहा है, तो आपका परीक्षा ये बहुत ही आसानी से निकल सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखो, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अगर जो आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से पूरा देखेंगे और थोड़ा सा इस पे मुझे अगर जो सहयोग करेंगे, इसमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि तो मैं आपको आज ही शाम तक नोबेल प्राइज का पूरा वीडियो, आपको ट्रिकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अगर जो आप कर देंगे तब मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? सन 1900, 1901, 1902 और 1969। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। तो दोस्तों, 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। और किसके नाम पे हुई है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरुआत हुई है, जो कि कहाँ के थे? स्वीडन के थे। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? शांति के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए, रसायन के लिए, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर जो नोबेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक अच्छे अच्छे टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। देखो, देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, पहले आपको जानना होगा प्लाज्मा क्या है। देखो, प्लाज्मा अभी जब कोविड 19 का प्रकोप, जब कोविड 19 पैंडेमिक भारत में जोर शोर से आई, तो उसके लिए, उसके इलाज के लिए, जैसे कि व्यक्ति का खून कम हो जाता है या फिर खून की कमी, कोई दिक्कत आ जाती है, खून चढ़ाया जाता है, वैसे ही ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो उस प्लाज्मा के लिए लोगों का प्लाज्मा इकट्ठा करके उस, मतलब एक बैंक बनाई गई कि प्लाज्मा वहां पे जमा होता था। ठीक है, तो पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आईएएस की जो करंट अफेयर दृष्टि आती है उसमें भी है, इसका जिक्र प्लाज्मा बैंक का उसमें भी है। ठीक है, तो आप नई दिल्ली पिक करेंगे। वैश्विक आर्थिक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रेटिंग क्या है?
स्वतंत्रता आर्थिक वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो आप बताएं इसमें क्या है। देखो, भारत की क्या रैंकिंग है इसमें? 121 है। केवल भाई देखो, हमारा देश जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है और ज़्यादा पहले दूसरे टॉप 10 में रहना पसंद ये करता नहीं है, ऐसे ही नंबरों पे रहता है ये, ठीक है। तो किस पे हो जाएगा? 121 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? निम्न में से किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? नंबर एक है खांडा, फिर केन्या, घाना, कांगो। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आप बताएं। देखो, इसमें हो जाएगा रियल आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगो, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांगो। देखो, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जिसकी जिसकी मतलब सागर है ये, सागर। इसको आप जितना भी पढ़ लें उतना कम है, इसलिए जीएस को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को ऐसे ही समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों कह रहा है, ग्लोबल ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताएं, क्योंकि जो ये रिपोर्ट वाले हैं, इंडेक्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका आना है। जितनी भी रिपोर्ट के आप ये आपका क्वेश्चन है, ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आना है। एक से दो क्वेश्चन इंडेक्स के आपके जनरल नॉलेज मतलब जीएस जीके में पूछा जरूर जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन तो आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो ग्लोबल ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है दोस्तों? 94 94 पायदान पे रखा गया है। किस पे रखा गया है? किस नंबर पे? 94वां स्थान है, ठीक है। ये अच्छा है, मतलब ये चीजें होती हैं, जितना पीछे हो उतना अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 है। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फार्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को वर्ष 2021-22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को वर्ष 2021-22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन आपका दिया है 9%, 7%, 10% या 5%। तो 11% से घटाकर आपका कर दिया है दोस्तों 10%। राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आपके सामने है, आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं हम। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 ईयर की आयु में निधन हो गया? हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78
78 मतलब 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आप बताएंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसका रियल आंसर हो जाएगा, रियल क्या मतलब राइट आंसर हो जाएगा मानस बिहारी वर्मा। क्या होगा? मानस बिहारी वर्मा, जिनका हार्ट अटैक से 4 मई को निधन हुआ है। कब हुआ है? 4 मई को, 4 मई 2021 को इनका निधन हार्ट अटैक की बीमारी से हुआ है। और इन्हें डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, किस इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, और किस अवार्ड से? टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड। ये 2 अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो ये इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, तो ये अवार्ड इनको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदान किया था। और टेक्नोलॉजी लीडरशिप का अवार्ड इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन आपका 47 आपके स्क्रीन पे है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? आपको आंसर बताना है। 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए या फिर 5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? हाल ही में देखो दोस्तों, आपका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। आप क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए देने की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको इन चारों में एक कोई बताना है। तो दोस्तों दिल्ली ने टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये और राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो जिनके बयानों से मतलब काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये कभी कभी उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, इसलिए कभी कभी इनको फर्जीवाल के नाम से भी जानते हैं। ये मजाक की बात थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया? किस आरक्षण को खारिज कर दिया? ऑप्शन आपका देखो, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया? ऑप्शन नंबर ए है नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण। ऑप्शन नंबर बी नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 70% से ज्यादा मराठा आरक्षण। और ऑप्शन नंबर सी नौकरी एवं शिक्षण संस्थान में 20% से ज्यादा
मराठा आरक्षण और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50% से ज्यादा आरक्षण वाली जो बात कही गई है उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संपादिक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की? किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की? आप सामने चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है ओडिशा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है दिल्ली और चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें आपका जिसने जिसने भी आंसर चूज किया है, आंसर नंबर ए उड़ीसा, जिसने भी सही लगाया है, जिसने मन में अपने सोचा है उड़ीसा, उस सब का आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आज आप नोबेल प्राइज़ की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा और मैं डाल दूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी चैनल को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपका जो YouTube परिवार है 1000 से ऊपर लोगों का हो गया है दोस्तों। और सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कृपया इस वीडियो को, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, पहुंचाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो जिनको पेट का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, जो इस वीडियो को देखें। ठीक है, और सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा। सभी को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।